आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। आप देख रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2020 की फास्ट रिवीजन की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत कृषि एवं वनस्पति की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो बेसाल्ट जो लावा है उसके अपक्षय के कारण कौन सी मिट्टी निर्मित हुई है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है रेगुर मिट्टी, जिसको हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी जो है वो काफ़ी पानी रखती है अपने अंदर, और ऐसा माना जाता है कि कपास की खेती के लिए सबसे प्रमुख मिट्टी है ये। और ये आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और तेलंगाना तथा गुजरात में पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है। तो मतलब कहने का है कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत में। आपका सही आंसर है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी को आप जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा नाम ये सुना गया होगा। दूसरा इसका नाम दोमट भी है, जिसको आप दोमट मिट्टी भी कहते हैं। तो इस तरीके से दोमट, जलोढ़ या कछारी मिट्टी जो है भारत के सबसे बड़े मिट्टी वर्ग में नाम आता है इसका। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो कौन सी ऐसी फसल है जिसको मान लीजिए उर्वरता कम हो रही है मिट्टी की, तो उसको बोया जाएगा या लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उर्वरता बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है उड़द। उड़द में क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन बढ़ जाता है। तो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है ये इसमें बढ़ता है और उर्वरता भी इसके कारण बढ़ जाती है, इसलिए आपका सही आंसर है उड़द। और उड़द के साथ साथ जो भी बीन्स होते हैं, मतलब जैसे चाहे वो दालें हैं, तिलहन है, इससे रिलेटेड कोई भी सोयाबीन है, ये सारी चीज़ें जब आप उगाएंगे तो उर्वरता मिट्टी की बढ़ेगी। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है। तो पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है और इसीलिए पौधों को जो सबसे ज़्यादा पानी का जहाँ ज़रूरत होती है वो चिकनी मिट्टी के द्वारा ही मिलता है। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ हो, पीएच मान अगर सामान्य है तब तो अच्छा ही बात है। तो यहाँ पर 6 से 7 आपका सही आंसर है। 6 से 7 अगर पीएच मान है तो वो मिट्टी की उर्वरता के लिए अच्छा माना जाता है। और अगर मान लीजिए कभी क्षार या अम्ल में कोई भी डिसबैलेंसिंग है तो उसमें अगर हम दीर्घकालीन फायदा चाहते हैं तो जिप्सम का प्रयोग करेंगे, तो इससे मिट्टी में जो पीएच मान है वो मेंटेन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। चाय के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन होती है? अम्लीय मिट्टी। तो अम्लीय अगर चाय की बात आ रही है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे, अम्लीय मिट्टी चाय के लिए सबसे सुरक्षित और अच्छी मानी जाती है। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? कत्था जो कि आप पान वगैरह में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर है खैर। खैर के पेड़ों की जो छालें होती हैं उससे कत्था प्राप्त होता है। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? कटहल, गूलर, आर्किड या फर्न। तो कटहल गूलर में भी होते हैं और आर्किड तो फूल के लिए ही फेमस होता है। फर्न जो है यहाँ पर आपका सही आंसर है, फर्न में कोई भी फूल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? मतलब यहां से होना चाहिए। तो सबसे ऊंचाई पे कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो यहाँ आपका सही आंसर है देवदार। देवदार के जो वृक्ष होते हैं ये काफी ऊंचाई पे पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो नलकूपों से सबसे ज्यादा जो सिंचाई वाला प्रदेश है वो है उत्तर प्रदेश। अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो प्रश्नों को रोक लिया करिए, अच्छे से पढ़ लिया करिए, उसके बाद आप आंसर दिया करिए, क्योंकि कहीं कहीं पे हो सकता है आप प्रश्नों को समझने का प्रयास कर रहे हो और मैं तुरंत आंसर बता देता हूं तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रश्नों को रोक लीजिए, फिर आप अपना आराम से आंसर दे दीजिए और फिर मिला लीजिए मेरे आंसर से कि आपका आंसर सही है या नहीं। अगला प्रश्न है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? GBU PU पंतनगर। ठीक है,
तो जीबीपी यानी कि गोविंद बल्लभ पंत इसका जो निर्माण हुआ था वो 1960 में हुआ था। पंतनगर जो कि उत्तराखंड में है, ये देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। ये भी चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं भारत में, ये बताना है आपको, और आपका सही आंसर है 20। एगमार्क क्या चीज है, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और हो सकता है आपने किसी न किसी पेपर में इस प्रश्न को जरूर देखा हो किसी न किसी रूप में। तो इसमें एगमार्क क्या है? अंडा उत्पादन के लिए सहकारी समिति है, कृषकों की एक सहकारी समिति है, अंडों की एक विनियमित मंडी है, या गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। तो सही आंसर है डी, गुणवत्ता गारंटी की ये एक मोहर है जो कि हम एगमार्क का प्रयोग करते हैं जब कोई खाद्य पदार्थ होता है तो वो सही है या नहीं है, उसकी मात्रा उसमें सही है, चाहे आप कोई जितने भी पैक चीजें होती हैं आप देखते हैं तो उसमें एगमार्क की मोहर लगी होती है। जितने मसाले होते हैं या कोई भी चिप्स होता है तो अगर उसमें एगमार्क का लोगो लगा हुआ है तो आप मान लीजिए कि ये सही है और सुरक्षित है। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। तो सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। तो ये सदाबहार क्रांति क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये कोई नई चीज नहीं है। ये सदाबहार क्रांति वो है जिसको हम हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और भारत की बात हो रही है तो विश्व की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा MS स्वामीनाथन का और आपका सही आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। अगर ये बात हो रही होती विश्व की तो कहीं ना कहीं विश्व में कृषि उत्पादन या विश्व में जो भी उत्पादन बढ़ाने की बात हो रही है तो वहां पर नॉर्मन बोरलॉग का नाम आ जाता है विश्व स्तर पर, क्योंकि सबसे पहले नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू किया था, लेकिन भारत में स्वामीनाथन का नाम माना जाता है। इसी से मिलती जुलती एक और क्रांति होती है, मैं आपको बता दूं, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का नाम अगर आता है, उसके जनक पूछे जाते हैं तो आप बताएंगे वर्गीस कुरियन। तो वर्गीस कुरियन किससे संबंधित है? दूध की क्रांति से संबंधित है वर्गीस कुरियन। तो वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित हो गए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक तरफ क्रांतियां लिखी हुई हैं और एक तरफ उससे संबंधित जो भी तथ्य होंगे वो लिखे हुए हैं। तो सुनहरी क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और हरित क्रांति। तो यहाँ पर आपको ये बताना है, 15वां क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि सुनहरी क्रांति उद्यान से संबंधित है, श्वेत दूध से संबंधित है, नीली कुक्कुट या हरित कृषि से। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो वो है नीली। नीली क्रांति जो है वो मछली पालन या मत्स्य पालन कहा जाता है, इससे संबंधित है, इसलिए ये चीज गलत हो जाएगी। लेकिन पूछा गया सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। और इस तरीके से 3 क्रांति जो हैं ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, हरित, श्वेत और सुनहरी क्रांति। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? किन महीनों में रबी फसल, 3 प्रकार की होती है ना, रबी, जायद और खरीफ। तो रबी आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रकार से जाड़े यानी कि ठंडक की फसल होती है। जहां जिन फसलों को पानी की कम जरूरत होती है उन्हें रबी की फसल कहते हैं। तो रबी की फसल जाड़े की है तो जाहिर सी बात है अक्टूबर या नवंबर में इसकी बुआई हो रही होगी, और ये सही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर में इसकी बुआई होती है, लगभग मार्च या अप्रैल में इसकी कटाई होती है। ऐसे ही अगर हम जायद की बात करें तो जायद में मार्च से लेकर जुलाई तक चलता है, और जो खरीफ की फसल है वो आपकी चलती है लगभग अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक की। तो ये जो हम खरीफ की बात करें तो खरीफ की जो फसल होती है वो मई जून से बोई जाती है और अक्टूबर या नवंबर में काट ली जाती है, नवंबर, ठीक है। आगे चलते हैं, फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। तो आपको बेमेल एक फसल इसमें लिखी हुई है 4 फसलों में, कौन सी फसल जो है वो बेमेल है वो आपको बताना है। तो धान, ज्वार, मक्का या गेहूं। तो उम्मीद है आप आंसर सोच चुके होंगे। तो धान, ज्वार, मक्का, गेहूं में जो गेहूं की फसल है ये बाकी से क्यों अलग है? ये इसलिए अलग है क्योंकि धान, ज्वार, मक्का ये खरीफ की फसलें हैं और जो गेहूं है वो रबी की फसल मानी जाती है। इस आधार पर हम यहाँ पर इसको बेमेल कह सकते हैं
और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 18वां प्रश्न देख रहे हैं, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। यहाँ पर दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रति हेक्टेयर या कुल। तो यहाँ पर कुछ नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब ये पूछ रहा है कुल उत्पादन सबसे ज्यादा किस प्रदेश में होता है गेहूं का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश आपका जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है गेहूं का। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल गेहूं की फसल का रोग है? ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट या रस्ट। सही आंसर है आपका रस्ट। रस्ट को हम किट रोग भी कहते हैं और किट रोग में भी 3 प्रकार के रोग होते हैं, काला किट, पीला किट और भूरा किट। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है जो काला किट है ये किससे संबंधित है, तो आप बता दोगे गेहूं से संबंधित है। काला, पीला और भूरा, ये 3 प्रकार के रस्ट हैं। रस्ट इंग्लिश में कहते हैं और किट इसको हिंदी में कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसलों के बारे में आपको बता दूं, खरीफ की फसलें अभी मैंने आपको बताई थी जो गर्मियों के समय मतलब लगभग मई जून में बोई जाती हैं और अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती हैं। तो यहाँ पर मसूर, अलसी, सरसों या सोयाबीन कौन सी ऐसी फसल है जो खरीफ की फसल है? तो मसूर, अलसी और सरसों जो है ये तीनों रबी की फसल हैं। सोयाबीन जो है ये आपकी खरीफ की फसल है। खरीफ की फसलों में अगर सबसे प्रसिद्ध जो फसल होती है वो होती है धान, जिसमें चावल निकलते हैं। तो कभी चावल भी लिखा हो सकता है या धान भी लिखा हो सकता है। और इस तरीके से मैं एक आपको और बता दूं कि चावल में एक और ख़ास बात है कि सबसे ज़्यादा ये जो हमारा अगर हम ये कहें कि सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा खाद्य है, खाद्य पदार्थ है या फसल है जो सबसे ज़्यादा खाई या यूज़ की जाती है या बोई जाती है, तो वो चावल है पूरे भारत में। दूसरे नंबर पे गेहूं का स्थान आता है। निम्नलिखित फसलों में कौन सा भारत का प्रमुख खाद्यान्न है? वही प्रश्न आ गया जो मैं बता रहा था आपको कि कौन सा सबसे प्रमुख है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चावल। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहते हैं? तो शुगर बाउल किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में जो गन्ना है वो सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, इसीलिए इसको शक्कर का प्याला कहते हैं। अगर ये बात विश्व स्तर पे की जा रही हो विश्व में, तो क्यूबा को शक्कर का प्याला कहते हैं। क्यूबा जो एक देश है उसे कहते हैं शक्कर का प्याला। इसी प्रकार से भारत में बात होगी तो उत्तर प्रदेश की होगी। कौशल किस फसल की उन्नति प्रजाति है? कौशल जो है वो किस फसल की उन्नत प्रजाति है ये पूछ रहे हैं। कौशल किस फसल का नाम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली जो है वो कौशल उसका नाम है, एक प्रजाति है, उसका नाम है कौशल। भारत के किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है? तो 24वां क्वेश्चन है ये और आपको यहां बताना है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस प्रदेश में होता है? महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा या कर्नाटक। तो ये आपका सही आंसर है कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है। आज का आखिरी प्रश्न है यहाँ पर 25वां प्रश्न है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ मैंने पूरा प्रश्न नहीं लिखा, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है, कपास का सबसे बड़ा गुजरात है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। उसमें कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं बी ऑप्शन इसमें गलत है, यानी कि आंसर में आप इसको सही टिक करेंगे क्योंकि सुमेलित नहीं है बताना है। तो आलू का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो मध्य प्रदेश नहीं है। यहाँ पर सही उत्तर आपका अगर मैं कहूँ तो हो जाएगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश नहीं है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर बी। तो ये चैप्टर फिलहाल यहीं पे समाप्त हो रहा है। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम जल्दी ही लेकर आएंगे। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।